बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकतबा शामिला वर्जन 4 की क्लास 7 में खुश आमदीद। मकतबा शामिला की जो सबसे अहम बात है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि इसको सीखने और इस्तेमाल करने का जो असली मकसद है वो है इसके ज़रिए अपनी मतलूबा इबारत की तलाश। जी हाँ, आप इसके ज़रिए कोई आयत, हदीस, कोई फ़िक़ही जुज़िया, हिकायत, किसी लफ्ज़ का माना और कोई भी इबारत तलाश कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इसी पर बात की जाएगी कि मकतबा शामिला में सर्चिंग के लिए क्या क्या फ़ीचर मौजूद हैं और इनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुरान पाक में सर्च पर। इसके लिए ये बटन दिया गया है, आप इस पर क्लिक कर दें या कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस कर दें तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। यहाँ ये जो सबसे पहला कॉलम है इसमें कुरान पाक की 114 सूरतों के नाम लिखे हुए हैं। अगर किसी सूरत को तलाश करना है तो यहाँ इस बॉक्स के अंदर सूरत का नाम लिखकर तलाश किया जा सकता है। इस बॉक्स के नीचे जो अल आया लिखा हुआ है और इसके आगे ब्रैकेट में ये कुछ आदाद लिखे हुए हैं, ये जो सूरत आपने यहाँ से सिलेक्ट की हुई होगी उस सूरत की जितनी आयात हैं उन आयात की तादाद यहाँ पर आ रही होगी। जो भी आप सूरत सिलेक्ट करेंगे उस सूरत की जितनी आयत होंगी उनकी तादाद यहाँ आ जाएगी। आप जो आयत तलाश करना चाहते हैं, अगर आपको उस आयत का नंबर याद है तो पहले आप यहाँ से उस सूरत को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप यहाँ उस आयत का नंबर लिख दें। मसलन मैं यहाँ आयत नंबर 10 लिख देता हूँ तो ये आयत इस पेज पर सामने आ जाएगी। और इसके नीचे ये जो अल अज्ज़ा वल अरबा लिखा हुआ है, इससे मुराद कुरान पाक के 30 पारे हैं। आप जिस पारे को सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से उस पारे को सिलेक्ट कर सकते हैं जो पारा आप सिलेक्ट करना चाहें। और जो पारा आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसका अगर पहला या दूसरा हिस्सा ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अल हिज़्बुल अव्वल, ये निस्फ़े अव्वल है। हर पारे का जो पारा आपने सेलेक्ट किया होगा उसका निस्फ़े अव्वल होगा और अल हिज़्बुल सानी ये उस पारे का निस्फ़े सानी होगा। और अगर किसी पारे का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा रुबो ओपन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से। अब आ जाइए इस दूसरे कॉलम पर। इसमें 5 तफासीर दी गई हैं। आपने यहाँ से जो आयत सेलेक्ट की होगी उस आयत की तफसीर अगर आप देखना चाहते हैं तो इन 5 तफासीर में से जिस तफसीर पर क्लिक करेंगे उस आयत की तफसीर यहाँ अगले बॉक्स में ओपन हो जाएगी। और अगर आप दोबारा फिर कुरान पाक का पेज ओपन करना चाहें तो यहाँ अल कुरानुल करीम पर क्लिक कर दें। इस कॉलम के नीचे ये जो बटन दिया हुआ है जिस पर तहरीरुल कायमा लिखा हुआ है, ये इन 5 तफासीर में से किसी को शो या हाइड करने के लिए हैं। मसलन मैंने इनमें से सिर्फ़ एक तफसीरुल मुनीर को बाकी रखना है, शो रखना है और बाकी सब तफासीर को हाइड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ तहरीरुल कायमा पर क्लिक करूँगा। अब जो तफसीर मैंने बाकी रखनी है उसके अलावा बाकी सब से चेक हटा देना है। अब इसके बाद मुवाफ़िक के बटन पर क्लिक कर दें तो आप देखें कि जिसको मैंने सिलेक्ट किया था सिर्फ वही तफसीर मौजूद है और उसके अलावा बाकी सब तफासीर इस फहरिस्त से हाइड हो चुकी हैं। अगर आप दोबारा उनको शो करना चाहते हैं तो दोबारा इस तहरीरुल कायमा के बटन पर क्लिक करें। अब जो तफसीर शो करनी है उनको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद मुवाफ़िक के बटन पर क्लिक कर दें तो अब ये तमाम तफासीर दोबारा नज़र आने लग गई हैं। इसके ऊपर यहाँ ये जो बॉक्स दिया हुआ है ये इन तफासीर में से किसी तफसीर को सर्च करने के लिए है। अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो यहाँ सिर्फ 5 तफासीर ही मौजूद हैं, लेकिन हो सकता है आगे जाकर और तफासीर भी आएँ तो फिर आप इस बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए किसी तफसीर का नाम लिखकर उसको तलाश कर सकते हैं। यहाँ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर 3 फ़ॉन्ट दिए हुए हैं। आप जिस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ कुरान पाक की जो आयत लिखी हुई हैं उन पर वही फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। मैं दोबारा यहाँ से ख़त्तुल मुजमा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये बॉक्स कुरान पाक में सर्च के लिए इस्तेमाल होता है।
मसलन यहाँ पर मैंने लफ्ज़ फ़लात लिखा, तो कुरान पाक में जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ मौजूद हैं वो तमाम मकामात, उन तमाम मकामात की फ़हरिस्त यहाँ आ चुकी है। ये कुल 65 मकामात हैं जहाँ पर स्वाद, लाम, अलिफ और उसके बाद तो या हा का मादा मौजूद है। अब मैं जिस मकाम पर भी क्लिक करूँगा तो वो वाला मकाम यहाँ ऊपर बॉक्स के अंदर ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जो लफ्ज़ आप तलाश करना चाहते हैं उसको जदीद अरबी इमला में लिखें। जदीद अरबी इमला में जो लफ्ज़ फ़लात है ये लाम के बाद अलिफ से लिखा जाता है। अगर आप इसको लाम के बाद वाव से लिखेंगे तो ये लफ्ज़ सर्च नहीं होगा बल्कि दूसरे अल्फाज आ जाएंगे। मसलन अब देखें यहाँ वो रिज़ल्ट नहीं आए जो कि लाम के बाद अलिफ लिखने से आए थे, दीगर रिज़ल्ट यहाँ पर आए हैं। यहाँ इस बॉक्स में ये पारे का नंबर लिखा हुआ है, जो पारा आपने यहाँ ओपन किया होगा उस पारे का नंबर यहाँ आएगा। और ये जो 4 बटन हैं ये अगले और पिछले पेज पर जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और यहाँ सूरत का नाम लिखा हुआ है। ये बटन इबारत को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके मुतल्लिक़ हम अपनी क्लास 5 में तफसील के साथ बता चुके हैं। और ये जो बॉक्स है ये पेज में सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये जो पेज आपके सामने ओपन है, अगर इसमें आप कोई लफ्ज़ लिखकर तलाश करना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स में लिखें वो लफ्ज़, तो वो लफ्ज़ पेज पर जहाँ भी होगा आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैंने अल-यौम लफ्ज़ लिखा तो इस पेज पर जहाँ जहाँ अल-यौम का लफ्ज़ मौजूद था, ये 4 मकामात हैं तो चारों मकामात का कलर चेंज हो गया, तो इस तरह ये नुमायाँ हो गए। और अगर आप कुरान पाक के अंदर एक से ज़्यादा अल्फाज लिखकर तलाश करना चाहते हैं तो इसके लिए इस बॉक्स को इस्तेमाल करेंगे। इसकी तफसील इसी क्लास के दूसरे पार्ट में बयान की जाएगी इंशाअल्लाह ताला।